जय माता दी दोस्तों, आज 17 सितंबर 2025 जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक माता रानी जी की यात्रा शुरू हो गई होगी। आप भी इन भक्तों की तरह जय माता दी करते हुए माता रानी जी के भवन पर अब जल्दी ही पहुंचेंगे, क्योंकि आज से माता रानी जी की यात्रा खुल गई है। और आप ये भवन से अभी ताजा नजारा देख रहे हैं। भवन पर नवरात्रों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जैसे आपको पता है 22 सितंबर 2025 से माता रानी जी के पवित्र पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों की तैयारियां जोरों शोरों से माता रानी जी के भवन पर चल रही है। फिलहाल आपको अभी माता रानी जी का भवन खाली खाली नजर आ रहा होगा, लेकिन आज सुबह 5 बजे से माता रानी जी की यात्रा शुरू कर दी गई है और भक्त बस कुछ ही देर में अभी माता रानी जी के भवन पर पहुंचने वाले हैं। फिर से माता रानी जी का जयकारा माता रानी जी के दरबार में गूंजेगा। पूरे कटरा मार्ग पर, यात्रा मार्ग पर माता रानी जी के जयकारे गूंजेंगे। फिर से वो भक्तों की रौनक माता रानी जी के दरबार में आपको देखने को मिलेगी। और आप भी जल्दी से अपनी पैकिंग कर लीजिए, ट्रेन की टिकट बुक कर लीजिए और नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। कहा जाता है सच्चे मन से माता रानी जी का नाम लेने से माता रानी भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती है। तो आइए, आज 22 दिन बाद माता रानी ने अपने भक्तों की पुकार सुन ली है, अपने बच्चों की मन की पुकार सुन ली है और माता रानी ने अपने द्वार अपने भक्तों के लिए खोल दिए हैं। माता रानी ने 22 दिन बाद आज से यानी 17 सितंबर 2025 से अपनी माता रानी जी की जो ये यात्रा है, ये यात्रा अब पूर्ण रूप से खोल दी है। कल यानी 16 सितंबर 2025 को श्राइन बोर्ड की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था 17 सितंबर 2025 से माता रानी जी की यात्रा को खोल दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उस आदेश में यह भी कहा गया कि अगर फ्यूचर में या कभी भी मौसम खराब हो जाता है और श्राइन बोर्ड को लगता है कि अब फिर से यात्रा बंद कर देनी चाहिए, तो श्राइन बोर्ड फिर से माता रानी जी की यात्रा को बंद कर सकता है। क्योंकि यात्रा खोलने के साथ साथ आप सभी भक्तों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल माता रानी जी की यात्रा खुल चुकी है। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है आप सभी भक्तों के लिए। यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सबसे पहले ये खुशखबरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी अब लगा दीजिए और एक बार कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं। दर्शन करने आने के लिए आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी भी काफी सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं। आप घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का सही स्टेटस IRCTC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें और उसके बाद ही घर से निकलें। सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी है कि माता रानी जी का दरबार अब सज गया है। जल्दी ही आपको वो भव्य सजावट देखने को मिलने वाली है। हम आपको हर रोज के ताजा लाइव दर्शन माता रानी जी के दरबार से करवाने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। कल भी माता रानी जी के दरबार में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आज की बात करें, आज अभी तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर हो सकता है दिन में, शाम में या कल फिर अगर बारिश हो जाती है और श्राइन बोर्ड को लगता है कि बारिश ज्यादा होने की वजह से फिर से लैंडस्लाइड का खतरा बन गया है, तो ऐसे में माता रानी जी की यात्रा फिर से बंद हो सकती है। फिलहाल अभी माता रानी जी की यात्रा खुल गई है। अभी आपको ये जो यात्रा मार्ग है खाली खाली नजर आ रहा होगा, लेकिन अब कुछ ही देर बाद इस यात्रा मार्ग पर आप सभी भक्तों की तरह दूसरे भक्त जय माता दी करते हुए यात्रा मार्ग पर आपको माता रानी जी के जयकारे की गूंज सुनाई देने वाली है। फिर से यात्रा मार्ग भरा भरा दिखाई देगा। भक्तों की चहल पहल यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। काफी दिन लग गए, एक एक दिन एक एक साल जैसा हो गया था। हर कोई भक्त घर पर बैठकर माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, अगर हमसे कोई अपराध हो गया है तो हम अपने सभी अपराध की क्षमा मांगते हैं।
हमें क्षमा करो। आप ममता मई हो, माता रानी हो, आप हम सब बच्चों की पुकार सुनो। और माता रानी जी ने आप सभी बच्चों की हमारी पुकार सुन ली है और अपनी यात्रा को फिर से आप सभी भक्तों के लिए हमारे लिए खोल दिया है। इसके लिए हम आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से माता रानी जी का धन्यवाद करते हैं। माता रानी जी के श्री चरणों में हाथ जोड़कर आप सभी की तरफ से हाजिरी लगाते हैं। फिलहाल आप अगर माता रानी जी के दरबार में नवरात्रों में आ रहे हैं और नवरात्रों में आने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी ट्रेन कटरा आ रही है या नहीं, क्योंकि काफी सारी ट्रेनें अंबाला कैंट तक आ रही हैं और कुछ ट्रेनें जम्मू तवी तक आ रही हैं। तो अपनी ट्रेन का सही स्टेटस जरूर चेक करें। रात के समय का अभी आप सांझी छत मार्ग से सुंदर नजारा देख रहे हैं। हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है, क्योंकि कल माता रानी जी के दरबार में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जब माता रानी जी के दरबार में बारिश होती है तो कुछ ऐसा ही नजारा आपको देखने को मिल जाता है। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। कमेंट में आप एक बार जय माता दी जरूर लिखें। और अभी आप ये लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं, बड़े बड़े ये पिलर रखे हैं, तो ये जो माता रानी जी के कटरा धाम से सांझी छत तक जो रोपवे लगने जा रहा है उसका ये सामान है। मतलब रोपवे की भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जल्दी ही रोपवे लग जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी रोपवे को लगने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। जैसे ही रोपवे लगेगा फिर भक्त कटरा से रोपवे में बैठकर सीधे सांझी छत तक आ सकेंगे। ये सुविधाएं उनके लिए होगी जैसे कोई बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पाते हैं, सीनियर सिटीजन हैं। वैसे तो हर कोई रोपवे में बैठकर माता रानी जी के दरबार में आ सकेगा, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद होने वाला है। सामने माता रानी जी का भवन, और देखिए भवन पर नवरात्रों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जब आप माता रानी जी के दरबार में पहुंचेंगे तो स्वर्ग से भी सुंदर माँ वैष्णो देवी जी का दरबार आपको देखने को मिलने वाला है। इतनी बड़ी खुशखबरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करे। ये राइट साइड में आप अभी देख पा रहे होंगे मनोकामना भवन है, जहाँ पर हर समय हजारों भक्तों की भीड़ यहाँ पर बनी रहती थी, लेकिन अभी फिलहाल खाली खाली है। अभी लगभग 10 या 11 बजे तक जब आप ये वीडियो देखेंगे तब तक तो यहाँ पर काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ हो जाएगी। और हमें ये बताते हुए इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। माता रानी जी ने नवरात्रों का ये बहुत बड़ा तोहफा आप सभी भक्तों को, हम सभी को दिया है। इसके लिए दिल से हम माता रानी जी का धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और फिलहाल बात करें मौसम की, तो अगले 2-4 दिनों तक थोड़े से बादल छाए रहेंगे और हो सकता है हल्की हल्की बारिश भी हो जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। माता रानी जी ने अपने मंदिर के जो द्वार हैं, अपनी जो यात्रा है उसे अब सुचारू रूप से चालू करने का ये जो अहम निर्णय है माता रानी जी ने ले लिया है। अब आपको कुछ ऐसा ही नजारा माता रानी जी के दरबार में देखने को मिलने वाला है। वैसे ये वीडियो पुरानी है, हम सिर्फ आपको ये दिखाना चाहते हैं जब माता रानी जी के दरबार में यात्रा खुलती है और भक्तों की जब रौनक बनती है, यहाँ पर भक्त आते हैं तो कुछ ऐसा नजारा देखने को यहाँ पर मिलता है। सामने है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन के बेसमेंट में आपको फ्री धर्मशाला मिल जाती है। श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के विश्राम करने के लिए फ्री धर्मशाला यहाँ पर बनाई गई है, जिसके लिए किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग आपको नहीं करवानी होती। दुर्गा भवन के अंदर जो धर्मशाला है वो सिर्फ रात्रि के समय खुलती है, और जैसे ही धर्मशाला खुलती है आप धर्मशाला में जाकर जहां पर भी आपको जगह मिले आप धर्मशाला में विश्राम कर सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको गद्दे दिए जाते हैं, कंबल दिए जाते हैं, नहाने के लिए फ्री वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। और माता रानी जी की यात्रा जैसे कि आपको पता है शुरू हो चुकी है। जब माता रानी जी की यात्रा शुरू होती है तो आप 3 नंबर गेट की लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ, जब आप दर्शन करने की लाइन में लगे तो उससे पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा जरूर करवाएं, क्योंकि माता रानी जी की यात्रा करते समय तो आप कुछ भी सामान अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन जब आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तब आपके पास
किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, रबड़, चमड़ा, किसी भी तरह का कोई भी पर्स आप अपने साथ दर्शन करने की लाइन में ना ले जाएं। आप अपने साथ पैसे या फिर प्रसाद ले जा सकते हैं, बाकी किसी भी तरह का सामान ले जाना मना है। यहाँ तक कि मोबाइल या फिर डिजिटल जो वॉच होती है, स्मार्ट वॉच जिसे बोला जाता है, आप स्मार्ट वॉच भी नहीं ले जा सकते। तो ऐसे में दर्शन करने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा आप करवा सकते हैं और उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। सबसे जरूरी बात, काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आए कि यात्रा बंद होने की वजह से उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई या फिर कुछ भक्तों ने अपनी बुकिंग खुद से कैंसिल करवा दी। ऐसे में उनका जो पैसा है, उनका जो रिफंड है, वो कब आएगा? तो देखिए, जितने दिन यात्रा बंद रही, अगर उतने दिनों में आपकी बुकिंग श्राइन बोर्ड के द्वारा कैंसिल की गई हो या फिर आपने खुद से कैंसिल की है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 दिनों में आपके पैसे आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। अगर आपने खुद से अपनी बुकिंग कैंसिल की है तो भी, या श्राइन बोर्ड ने अपने आप बुकिंग कैंसिल की है तो भी, या फिर आप आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दी हुई ईमेल आईडी पर आप एक ईमेल भेज सकते हैं और उसमें बुकिंग कैंसिल करने के लिए आप लिख सकते हैं। ईमेल में आप अपनी बुकिंग की स्लिप अटैच जरूर करें, जिससे श्राइन बोर्ड को पता चल सके कि आपका बुकिंग नंबर क्या है। और जैसे ही आपकी बुकिंग कैंसिल होती है, आपके पूरे पैसे आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे जल्दी ही आ जाएंगे। सामने शेषनाग पर्वत के दर्शन आप कर रहे हैं और कितना सुंदर प्यारा ये स्काई वॉक पिछले 22 दिनों से खाली पड़ा था, लेकिन अब फिर से भक्तों की रौनक स्काई वॉक के अंदर देखने को मिलेगी। सामने भैरव घाटी, आप एक बार जय श्री भैरव बाबा जी जरूर लिखें। और कितना सुंदर नजारा आज का 17 सितंबर 2025। ये है निहारिका भवन, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर रूम या डॉर्मेट्री लेना है तो निहारिका भवन के अंदर आप इस रूम बुकिंग काउंटर पर आकर यहाँ से ऑफलाइन में बुकिंग करवा सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ से सिर्फ रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग होती है, बाकी बैटरी कार या फिर किसी भी तरह की कोई दूसरी बुकिंग यहाँ से नहीं होती है। अगर आप हेलीकॉप्टर की टिकट लेना चाहते हैं, आपने ऑनलाइन में बुकिंग नहीं की है या फिर ऑनलाइन में हेलीकॉप्टर की टिकट फुल दिखा रहा है, तो इसी निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है, जहां से आप हेलीकॉप्टर की टिकट काउंटर पर लाइन में लगकर यहां से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 2210 रुपए एक आदमी के देने होते हैं। आप यहां से होते हुए ऊपर सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आप हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने से पहले आप ये ध्यान रखें, आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे भक्त सिर्फ फोटोकॉपी लेकर आ जाते हैं और उनको यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि फोटोकॉपी पर उनको हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिलेगी। ध्यान रखें, आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और उसके साथ एक फोटोकॉपी आधार कार्ड होना जरूरी है। जैसे आप आधार कार्ड रख सकते हैं या फिर पासपोर्ट या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक गवर्नमेंट आईडी अपने साथ लेकर आएं। और सामने हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है, 2210 रुपए एक साइड के आपको देने होते हैं, यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन, इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और ये सच बात है कि जिसको माता रानी बुलाती है वही माता रानी जी के दरबार में आ पाता है, क्योंकि काफी सारे भक्त इन दिनों में कटरा पहुंचे, लेकिन माता रानी जी की यात्रा बंद होने की वजह से किसी भी भक्त को माता रानी जी के दर्शन नहीं हो पाए। इसीलिए कहा जाता है, जब भी माता रानी बुलाती है तभी माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दरबार में आ पाते हैं। तो वो बात सच हो गई है। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, क्योंकि माता रानी का बुलावा आ गया है और अब माता रानी खुले खुले दर्शन भक्तों को देने वाली है। तो आपको कौन सी तारीख का बुलावा माता रानी ने भेजा है, एक बार कमेंट में आप जरूर बताएं। और नवरात्रों की भव्य सजावट के लाइव दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।
आप हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यात्रा भी कर सकते हैं। आने वाली 13 अक्टूबर को हम दिल्ली से एक बस लेकर निकलेंगे और जिसमें लगभग 35 से 40 श्रद्धालु होंगे। आने जाने के लिए एसी बस होगी, कटरा में 3 स्टार होटल होगा, ब्रेकफास्ट होगा, डिनर होगा और ये एक ग्रुप यात्रा होने वाली है। अगर आप यात्रा लाइफ के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी टिकट पहले से बुक करवा सकते हैं, अपनी सीट पहले से बुक करवा सकते हैं। जल्दी कीजिए क्योंकि कुछ ही सीटें अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। ध्यान रखें, इस नंबर पर सिर्फ टूर पैकेज के जानकारी दी जाती है। टूर पैकेज की कोई बुकिंग होती है तो वो की जाती है। माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी इस नंबर के द्वारा नहीं दी जाती है, क्योंकि ये नंबर हमारे ऑफिस की टीम का है, ये नंबर मेरा नहीं है। वैसे मेरी टीम का ये नंबर है तो आप इस पर व्हाट्सएप करके टूर पैकेज की जानकारी ले सकते हैं और यात्रा मार्ग का वो नजारा जो जल्दी ही आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 22 दिनों से माता रानी जी की यात्रा बंद थी और यात्रा मार्ग पर कोई भी भक्त ऐसे नहीं आपको देखने को मिला होगा। लेकिन आज से माता रानी जी की यात्रा खुल गई है। फिर से घोड़े, पिट्ठू, पालकी, माता रानी जी के भक्तों के जयकारे आपको यात्रा मार्ग पर देखने को मिलने वाले हैं। माता रानी जी के जयकारों की गूंज आपको फिर से माता रानी जी के दरबार में सुनने को मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यात्रा लाइव चैनल पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। कमेंट में आप जय माता दी लिख दीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दरबार में कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। कटरा में किसी भी तरह का कोई होटल, धर्मशाला की बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए हम हर समय उपलब्ध हैं। सभी तरह की जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। माता वैष्णो देवी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।